Hello everyone, so we are going to start with the part 2 of chapter number 1, that is nature and significance of management. So let's begin. Importance of management. So first is management helps in achieving group goals. So how management helps to achieve the group goals? Like मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है जैसे कि जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उनको फुलफिल करती है, बिकॉज उन दोनों के लिए एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. अगर हमारी फर्म में मैनेजमेंट है तो वो हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट वे से काम करेगी, इफेक्टिव वे से काम करेगी थ्रू वेरियस वे लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. है डायनामिक मीन्स चेंज. सो हाउ मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. सी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैनेजर्स को कोई ना कोई उनके अचीवमेंट्स में या उनको कोई भी गोल्स में चेंजेस लाते रहने चाहिए प्रिवेलिंग सिचुएशन के हिसाब से, ताकि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम करती रहे, उस एक मार्केट में वो सरवाइव कर सके. इसलिए जो भी उस मैनेजर्स होते हैं उनको एक डायनामिक चेंजेस लाते रहने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. हियर हाउ जो मैनेजर होते हैं वो एक ऐसे वे में काम करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशनल के भी गोल्स कंप्लीट हो और इंडिविजुअल के भी. जैसे इंडिविजुअल का गोल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और ऑर्गेनाइजेशन का होता है उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो. तो एम्प्लॉयज़ अगर उनको ज़्यादा कमाना है तो उनको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी होगी. अगर वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे ज़्यादा पैसा आएगा. प्रोडक्शन ज़्यादा से ऑर्गेनाइजेशन खुश, और अगर प्रॉफिट इनका ज़्यादा हो रहा है तो इससे एम्प्लॉयज़ भी खुश. तो इससे दोनों ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. सो जो भी एक मैनेजमेंट होती है या कोई भी फर्म होती है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ओके. वो उनकी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स लाइक एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा. जैसे उनको सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स देना उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उनको फेयर सैलरीज देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना. ओके. और प्रोडक्शन को मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करना. अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो हमारे जीडीपी में भी इंक्रीज़ आएगा, और अगर जीडीपी इंक्रीज़ होगा तो हमारी ये ग्रोथ ऑफ नेशन में ज़रूर जाएगा. अगर जीडीपी इंक्रीज़ है तो हमारे नेशन की ग्रोथ ज़रूर होगी. Next is nature of management. So nature of management is basically of 3 parts. Management as a science, management as an art, management as a profession. So management as a science. So here science is defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observed finding facts and events. So अभी हमें ये देखना है कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो साइंस के साथ कैसे रिलेटेबल है, लाइक हाउ. तो मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की. देखो अगर जो साइंस है वो भी क्या एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल है जिससे हम कोई भी नॉलेज ले सकते हैं. और ऐसे ही जो मैनेजमेंट है उसमें भी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होता है. सो जो हमारा फर्स्ट फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो साइंस इज़ प्रेजेंट. तो इसमें साइंस प्रेजेंट है बिकॉज सेम यही साइंस में अप्लाई होता है और ये मैनेजमेंट में अप्लाई होता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. जो भी हमें प्रिंसिपल कोई फॉर्म करना है या कोई न्यू बनाना है तो पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. ओके. जैसे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम बहुत सारे उनको ऑब्जर्वेशंस देते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब जाके कोई ना कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल बनता है. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी ऐसे ही ऑब्जर्वेशन के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ
करते हैं, बट जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग के साथ डील करती है, और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हम बिल्कुल भी एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते. सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस. सो दिस फीचर इज़ पार्शली प्रेजेंट. मतलब ये फीचर्स में है भी और नहीं भी, मतलब थोड़ा बहुत है और थोड़ा बहुत नहीं है. यूनिवर्सल वैलिडिटी. जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, उनकी हर जगह ना वो अप्लाई होते हैं. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह, तो वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं नहीं हो सकते हैं. सो जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े बहुत मॉडिफाई होते रहते हैं according to the prevailing or given situation. So this feature is also not present in management. So conclusion, we can say the feature of science with management, we find that one feature of science is present in management whereas two features are not present. So management cannot be considered pure or exact science, but we can call it an inexact science or social science. So